अमिताभ बच्चन एक ऐसे सुपरस्टार एंग्री यंग मैन रही हैं जो बॉलीवुड में सबसे प्रसिद्ध हुए। राजेश खन्ना के बाद हिंदी सिनेमा का दूसरा सुपरस्टार बने अमिताभ बच्चन। उनकी 80 के दशक में कई रोमांटिक लव स्टोरी फिल्में आई, जिनमें नाम आता है कभी कभी और फिल्म सिलसिला, जिसकी सफ़ी पटकथा लिखी सागर सरहदी ने। इसके संवाद और बहुत खूबसूरत फिल्म थी सिलसिला। हम सिलसिला फिल्म की कहानी आपको बता रहे हैं। 1981 में बनी एक भारतीय हिंदी संगीतमय और रोमांटिक ड्रामिकल फिल्म थी सिलसिला, जिसका निर्देशन निर्माण यश चोपड़ा ने किया और ये फिल्म यश राज की बैनर एस राज फिल्म्स के बैनर तले बना। और इस फिल्म में हीरो थे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा गणेशन, सजीव कुमार मुख्य भूमिका में थी। यह फिल्म एक नाटककार अमित की कहानी पर आधारित थी, जो अपनी पत्नी शोभा और अपने पूर्व प्रेमिका चांदनी के प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। फिल्म का संगीत शिव हरि ने तैयार किया और गीत हरिवंश राय बच्चन, जावेद अख्तर, नीरा फाजली, हसन कमाल, राजेंद्र कृष्ण और मीराबाई ने लिखी। इस फिल्म की पटकथा लिखी सागर सरहदी ने, जैसा कि हमने कहा, और कहानी प्रीति बेदी का था और छायांकन किया फिल्म सिलसिला का केजी ने। संपादित केशव नायडू, संगीत दिया फिल्म सिलसिला में शिव हरि ने। और 14 अगस्त 1981 को यह फिल्म सिलसिला शुरू हुआ बना। 160 मिनट की यह फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 35 मिलियन की कमाई किया। फिल्म ने निर्माण के दौरान अपनी कास्टिंग के कारण काफ़ी ध्यान आकर्षित किया, जो मुख्य कलाकारों से जुड़ी वास्तविक जीवन की अटकलों पर आधारित थी। मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 1980 और मई 1981 के बीच एम्स्टर्डम, बॉम्बे यानी कि अब मुंबई, दिल्ली और कश्मीर में की गई। 14 अगस्त 1981 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ और सिलसिला ने बॉक्स ऑफिस पर 35 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की। अब हम बात करते हैं फिल्म सिलसिला की कहानी की। शेखर और अमित मल्होत्रा, जो छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे, एक दूसरे के बहुत करीब हैं लेकिन स्वतंत्र जीवन जीते हैं। शेखर भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है, जबकि अमित दिल्ली में रहने वाला एक नाटककार है। शेखर अमित का परिचय अपनी मंगेतर शोभा से कराता है और तीनों में दोस्ती हो जाती है। लगभग उसी समय अमित को चांदनी से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने की योजना बनाते हैं। इससे पहले कि अमित चांदनी को शेखर से मिलवा पाता, शेखर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारा जाता है। शोभा शेखर के बच्चे की मां बनने वाली। यह पता चलता है कि उसे सामाजिक कलंक से बचाने और अपने भाई की याद में अमित शोभा से शादी कर लेता है और एक पत्र के जरिए चांदनी से अपना रिश्ता खत्म कर देता है। बाद में चांदनी डॉक्टर वीके आनंद से शादी कर लेती है। अमित और शोभा एक कार दुर्घटना में बच जाते हैं, जिसके बाद शोभा का गर्भपात हो जाता है और उन्हें जोड़ने वाला कोई बच्चा न होने के कारण उनकी शादी भावनात्मक रूप से दूर हो जाती है। अमित और चांदनी फिर से जुड़ जाते हैं और छुप छुप कर मिलने लगते हैं। उनके नए रिश्ते से शक पैदा होता है, खासकर शोभा और उसकी चचेरी बहन, जो अमित और चांदनी से जुड़े एक हिट एंड रन हादसे की जांच कर रही एक पुलिस अधिकारी है। अमित शोभा को छोड़कर चांदनी के साथ रहने का फैसला करता है। शोभा, जिसके मन में अमित के लिए प्यार उमड़ आया है, बहुत दुखी है, लेकिन उसे विश्वास है कि वह वापस आएगा। जब डॉक्टर आनंद एक व्यावसायिक यात्रा पर जाते हैं तो अमित और चांदनी साथ जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन आनंद के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर वे शोभा के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। दुर्घटना स्थल पर शोभा बताती है कि वह गर्भवती है। अमित उसके पास लौटने का फैसला करता है और आनंद को मलबे से बचाता है। चांदनी इस घटना से आहत होकर अपने पति के साथ रहने का फैसला करती है। फिल्म अमित और शोभा के बीच रिश्ते को फिर से बनाने के साथ समाप्त हो जाती है।
तो ये एक ऐसी कहानी है, रोमांटिक फिल्म सिलसिला, जिसमें प्रेम है और परिवार की जो एक अपनी महत्ता है उसको बेखूबी के साथ पर्दे पर दिखलाया गया है। और सागर सरहदी ने जो संवाद लिखे हैं फिल्म सिलसिला का, वो देखते ही बनता है। कई बार ऐसे संवाद होते हैं जो अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच, और इस फिल्म में उनकी जो असल में हैं उनकी पत्नी, उनमें इसमें वो अलग एक्टिंग नजर आता है। इस फिल्म में सभी कलाकारों की बात करें तो रॉटेन टोमाटोज से अनुकूलित कलाकार शशि कपूर, स्क्वाड्रन लीडर शेखर मल्होत्रा बने अमिताभ बच्चन अमित मल्होत्रा के रूप में। और जैसा कि जया बच्चन की हम बात कर रहे थे तो शोभा मल्होत्रा के रूप में वो दिखाई देती हैं। और जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बीच कई संवाद हैं जो देखते ही बनते हैं। इसके डायलॉग खूब पटकथा लिखी गई है सागर सरहदी द्वारा। रेखा चांदनी आनंद का किरदार निभाई और संजीव कुमार डॉक्टर वी के आनंद बने। शोभा की मां के रूप में सुधा चोपड़ा, सुषमा सेठ अमित की हितैषी के रूप में, कुलभूषण खरबंदा पुलिस अधिकारी कुलभूषण के रूप में, शोभा के चचेरे भाई और विद्यार्थी रूप में देवेन वर्मा अतिथि भूमिका निभाई। फिल्म सिलसिला की हम बात करें तो सिलसिला का निर्माण और निर्देशन यश राज फिल्म्स के बैनर तले हुआ और यश चोपड़ा ने इसका निर्माण किया। पटकथा लिखी सागर सरहदी ने, जो सरहदी और प्रीति वेद द्वारा विकसित कहानी पर आधारित है। समाद रोमेश शर्मा द्वारा लिखे गए और फिल्म ने विवाहेतर संबंधों के विषय की पड़ताल की, जो उस समय हिंदी सिनेमा में एक असमान विषय था। अपनी एक्शन फिल्मों की व्यावसायिक प्रदर्शन के बाद यश चोपड़ा ने अपनी अगली योजना के लिए रोमांटिक शैली में लौटने का फैसला किया और सागर सरहदी के अनुसार यश चोपड़ा इस विषय के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें कहानी से प्यार हो गया ही, और फिर उन्होंने फिल्म सिलसिला को बनाया। और क्या खूब चली फिल्म सिलसिला। और 1980 के दशक की फिल्म सिलसिला अपने आप में गानों के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म में कई गीत हैं जो फिल्म सिलसिला को सुपर हिट बनाए। सिलसिला का साउंड ट्रैक शिव हरि ने तैयार किया और 18 मई 1981 को सारेगामा द्वारा रिलीज किया गया। गीत जावेद अख्तर, हसन कमाल, मीराबाई, नीला फाजली, राजेंद्र कृष्ण, हरिवंश राय बच्चन और 15वीं सदी की कवि संत मीराबाई द्वारा लिखे गए उनके गीतों को भी इसमें पिरोया गया। इस फिल्म में से जावेद अख्तर ने सलीम जावेद की जोड़ी में पटकथा लेखक के रूप में काम करने के बाद गीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की। फिल्म के लिए उनका पहला लिखा गीत था देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। यश चोपड़ा द्वारा उनकी कविता सुनने और उनकी गीतात्मक गुणवत्ता से प्रभावित होने के बाद चुना गया। और देखा तो एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, क्या खूब हुए। इस गाने की जो ये महकता है, इस गाने को सुनते हैं तो किशोर कुमार ने क्या खूब गीत गाए। सिलसिला थीम और सिलसिला का जो गाना है वो बहुत अलग है। और हरिप्रसाद चौरसिया सिलसिला में वाद्य यंत्र बजाते हैं। और नीला आसमान सो गया जावेद अख्तर ने इसे लिखा और अमिताभ बच्चन ने इसे गाया। देखो एक ख्वाब तो यानी देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए जावेद अख्तर ने संवाद लिखे थे और किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत गाया जाता है। ये कहाँ आ गए हम संवाद जावेद अख्तर ने लिखे, लता मंगेशकर अमिताभ बच्चन के बीच ये संवाद होता है। लड़की है या शोला राजेंद्र कृष्ण ने लिखे, किशोर कुमार लता मंगेशकर ने गाए। नीला आसमान सो गया महिला वर्जन में लता मंगेशकर गाती हैं और जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा। देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, किशोर कुमार और लता मंगेशकर इसको दोबारा इस फिल्म में ये गीत दिखाई पड़ता है। ये कहाँ आ गए हम, तो आपको बताए थे कि लता मंगेशकर अमिताभ बच्चन ने इसे गाए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली हरिवंश राय बच्चन का ये गीत था लिखा हुआ और अमिताभ बच्चन ने इसको गाया। तो फिल्म जो रंग बरसे भीगे चुनर वाली सिलसिला फिल्म का है, जो प्रत्येक होली में ये गीत जरूर बजता है, सुनाई दे जाता है। और सर से सर के हसन कमाल ने लिखा और किशोर कुमार लता मंगेशकर ने इसको गाया। जो तुम तोड़ो पिया मैं न तोड़ो मीरा भाई की ये लिखित रचना थी
और लता मंगेशकर ने इसे गाया। खुद से जो वादा किया था, निदा फासले ने इसे लिखा और पामेला चोपड़ा ने इसे गाया। तो फिल्म सिलसिला अपने आप में बहुत ख़ास फिल्म है, और आपने यदि फिल्म नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि सिलसिला ये 1980 का वो दशक जब फिल्मों का जो एक पुट था वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था, क्योंकि समानांतर सिनेमा का दौर शुरू हो गया था। और 1980 के बाद की फिल्मों को अगर यदि हम देखें तो कुछ अलग वैरायटी में फिल्में परिवर्तित हो रही थी, और 90 का दशक आते आते फिल्में रोमांटिक गानों के लिए बन गई, म्यूजिकल मोमेंट के लिए बन गई, क्योंकि 1990 का दशक सिर्फ गानों और कहानियों के लिए फिल्में जानी जाती है। क्योंकि उस समय एक ऐसा समय आया था जिसमें फिल्में सभी हिट होती थीं अपने गानों के लिए, इसलिए संगीतकार चाहते थे और सभी उस फिल्म के निर्देशक चाहते थे कि हम ऐसी फिल्म बनाएं और उसमें ऐसे गाने गाने शामिल करें जिसके कारण लोग उस फिल्म को देखें, प्रभावित हों। तो अपने आप में 80 के दशक की फिल्म सिलसिला भी अपने गानों के लिए जाना गया, और अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए और ख़ास संवाद के लिए, क्योंकि उसमें डायलॉग और रोमांटिक डायलॉग सुनना अपने आप में बहुत अलग लगता है। सिलसिला फिल्म के यदि आप डायलॉग देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको प्यार हो जाएगा। यही तो खूबसूरती होती है फिल्मों की, कहानियों की, जो दीवानापन बना देता है और कई खास रिश्तों को अपनापन बना देता है। तो फिल्म सिलसिला आप ज़रूर देखें, और आपके के लिए ये बहुत खूबसूरत बात होगी।